सीरियस जनाब, बस यही है कि नूर जहाँ के जो गाने पहले बोरिंग से लगते थे अब कितने टची टची से लग रहे हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड व्लॉग है। मैं बनाना नहीं चाहती थी। आई स्टार्टेड माई डे एज एन ऑर्डिनरी रूटीन वर्क डे, बट इन द मिडल ऑफ द डे आई हैव टू विजिट सिस्टर इन लॉ, सो उनके घर जाना पड़ा मुझे बीमार पुरसी करने के लिए। वैसे मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, बट टुडे वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट लेट्स शेयर विद यू। आप पहले से इधर हो। कितनी अजीब सी बात है ना, हर दिन आप इंटरेस्टिंग आपका हो नहीं सकता, लेकिन कौन सा दिन इंटरेस्टिंग हो जाए ये आपको पता नहीं चलता। सो हर बात का व्लॉग बना लेना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल्स, हाउ आर यू टुडे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो आज है हम हाने के एक और फूफो के घर और उनकी ताज़ियत करने आए थे, तबीयत का पूछने आए थे और अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों पे सलामत रखे। तो और आज हमने क्या क्या किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और हमने बड़े मज़े किए यहाँ पर, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ क्लिप्स में बनाते हुए थोड़ा सा शर्मा गई, आई गेट हेजिटेटेड, पता नहीं लोग क्या समझे। खैर फिर मैंने उनसे पूछ लिया ब्लॉग बना लो, मैंने कहा बना लो, पर भाई की तस्वीर नहीं डालनी थी। मैंने कहा चलो ठीक है नहीं डालती। सो या लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अबू बकर को ब्लॉग में डाल दूँ? नहीं मुझे ना डालना। वही बात जो मैंने पहले भी कही है, स्टिल रिग्रेटिंग नॉट फिल्मिंग द रेस्ट ऑफ द व्लॉग। जब मैं गई थी वहाँ पर दे स्टार्टेड विद ड्रिंक्स एंड देन आफ्टर दैट दे सर्व्ड अस फ्रूट्स, जिसमें हानिया जो है वो बहुत मज़े से एप्पल और ग्रेप्स को कंबाइन करके खा रही थी और इट वाज लुकिंग लाइक वो चाट बना के खा रही है। देन दे सर्व अस लंच जिसमें गोभी का सालन था और उसके बाद चाय के साथ ही बॉट अ पिज़्ज़ा बिकॉज ही रिसेंटली स्टार्टेड अ जॉब एट ब्रॉडवे। ही सेड मम्मी आपके लिए मैं मज़े का पिज़्ज़ा लेकर आता हूँ, एंड सेड व्हाई नॉट, हु से नो टू द पिज़्ज़ा। सो ही ब्रॉट दैट एंड हमने चाय के साथ पिज़्ज़ा एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया, बहुत सी बातें की, पुरानी बातें बहुत सारी की। काफ़ी अरसे बाद में इनके घर चक्कर लगाया और आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग ऑफ देयर विजिट एट देयर होम। चल चलो जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नहीं तुम्हारा हाथ भी नहीं आया बेटा, डोंट वरी, हाथ भी नहीं डाला मैंने तुम्हारा। चलो आप आगे बैठो कि पीछे? चलो आगे बैठो। तो हमने अबू बकर भाई को कहा जिन्होंने हमें पिज़्ज़ा खिलाया था कि मैं घर तक छोड़ दें, चले मैं छोड़ देता हूँ। तो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम टू डू दैट। तो जब हम घर जा रहे हैं, इनका घर है जनाब फैज़ बाग वाली साइड पर और उसके रास्ते में आती है चमड़ा मंडी। वहाँ पर मुझे एक थ्रिफ्ट स्टोर नज़र आया। मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। ही सेड नो यू कांट मेक अ वीडियो। बाकी बहुत मज़े का थ्रिफ्ट स्टोर था। मैं आसानी से वहाँ खुशी से 2 घंटे गुजार सकती थी, इतने मज़े की चीज़ें। तो मुझे नोटिफिकेशन आई कि दराज पे मेरा पार्सल है जो वो आ गया है और मैं हमेशा पार्सल जो है वो पिकअप पे लेती हूँ क्योंकि मेरे रास्ते में ही है ये। और पिकअप पे लेने से आपको डिलीवरी चार्जेस आई थिंक 10% जो है वो रह जाती हैं। तो मैं हमेशा पिकअप पे लेती हूँ दराज के दफ्तर के। वहाँ से मैंने अपने पार्सल पिक किए और मैंने वहाँ से क्या क्या बाई किया वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इनसे आके हर दफ़ा मिलती हूँ और इन्हीं से पार्सल लेती हूँ और जब भी गड़बड़ होती है इन्हीं का सिर खा रही होती हूँ। पर ये बड़े आराम से मुझे कह देते हैं नहीं मैडम इसका कोई हल नहीं है। दराज से पिकअप कर लेने पर आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, एक तो आपको डिलीवरी चार्जेस कम पड़ती हैं। दूसरा, आप जब वहाँ जाके अपना पार्सल खोलते हैं तो आपको अगर वहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप अपना पार्सल वहीं पे रिटर्न उसी वक्त करवा सकते हैं। वो आपको प्रोसेस वहाँ पर सब कुछ समझा सकते हैं। तीसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मैंने ये वीटेबल बिस्किट्स मंगाए थे। इसके अलावा ये हानिया का स्ट्रॉबेरी बीटा सिरप है। मैंने इससे पहले चॉकलेट मंगाया था जिसको बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा इसका स्ट्रॉबेरी वाला सिरप भी ले लेती हूँ। आई थिंक 125 रुपीज़ का था, दैट्स इट। और इसके अलावा ये लॉरियल का नया शैम्पू आया हुआ है विच इज़ अ हाइलुरोनिक शैम्पू। और मैं तो मेरे तो शैम्पू ख़त्म होते ही रहते, तो आई थॉट लेट्स ट्राई एंड शेयर विद यू कि ये कैसा शैम्पू है। इसकी प्राइस कितनी है इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए जी, ये था मेरा लास्ट स्टॉप। इसके बाद और कुछ नहीं करना है क्योंकि हानिया के मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं और उसको अपने पेपर की तैयारी भी करनी है।
finally अब हम घर चलते हैं. If you have reached this part of the vlog, then you are bound to subscribe my channel, like this video, and do come back again soon. आगे vlog बाकी है मेरे दोस्त. लोडेड फ्राइज़ और इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई क्योंकि कल सुबह इनका पेपर भी है और इनकी पढ़ाइयाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं. ये शक्लें देख लें इनकी हैं. ये पढ़ाई करें और साथ हमने पार्टी करनी थी. और ये चेकआउट करें जी, हमने नगेट्स बनाए हैं. साथ हो रही है यहाँ पे जी पजामा पार्टी. दिस इज़ कॉल्ड पजामा पार्टी. समवन जस्ट सेड मी टुडे कि ये पजामा पहन के पार्टी होगी. मैंने कहा जी पजामे के साथ ही पार्टी होती है. एंड दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. पजामा पार्टी मीन्स कि देयर इज़ नो वरीज, कुछ भी हम कर सकते हैं. एंड देयर इज़ नो फॉर्मल एनीथिंग. एंड द रूल्स कैन नॉट बी, मतलब एनी रूल्स इन द पार्टी. सो that's it. And how's the loaded fries, Hania? Taste it. I'm gonna taste it. Good. Delicious. I will eat them all.